डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले मैटर आता है। मैटर को हम कैसे स्टडी करते हैं या कैसे पढ़ते हैं, ये बातें ज़हन में रखनी है जो मैंने क्वेश्चन के तौर पे लिखी हुई हैं। व्हाट इज़ मैटर या हाउ मैनी स्टेट्स, हाउ टू क्लासीफाई, मतलब मैटर क्या है ये सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, और इसकी कितनी स्टेट्स होती हैं वो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, और उसके बाद हाउ टू क्लासीफाई, हम बाद के अंदर यानी मैटर को क्लासीफाई कैसे किया जाता है इसको हम स्टडी करेंगे। पहले मैटर है। मैटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैटर क्या है? हर वो चीज़ जो मास रखती है और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। अब जैसा कि बुक है, बुक भी क्या है, मास रखती है और स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, और जैसा कि मार्कर है, मार्कर भी स्पेस वज़न रखती है और स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। और नेक्स्ट हाउ मैनी स्टेट्स, हम स्टेट्स के तौर पे जानेंगे, यानी मैटर कैसे कैसे अपन स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, पढ़ते हम 4 हैं, वैसे हम इधर 3 पढ़ेंगे। स्टेट्स सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ये 3 स्टेट्स हैं। अब सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, हर वो सब चीज़ या हर मेटल्स वो क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। अब सॉलिड क्या है, मिसाल के तौर पे आयरन ले लें। आयरन भी क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, वज़न रखती है। और उसके बाद जिप्सम है, और यानी मोस्टली सख्त चीज़ें जितनी भी हैं। और लिक्विड क्या होता है, जो आपको पता है जैसा कि वाटर है, उसके अलावा और भी जितनी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं वो भी मास रखती हैं और स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। और गैस है, गैस वैसे फ्रेंडमली यानी आज़ाद हालत के अंदर वो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगी। जैसा हम उसे सिलेंडर में डाल दें, वो सिलेंडर के अंदर स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगी और ज़ाहिर बात वज़न भी रखती है। और नेक्स्ट हम हाउ टू क्लासीफाई, हम इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन, मैटर की 2 टाइप्स होती हैं, सब्सटेंस और दूसरी मिक्सचर होती है। सब्सटेंस की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और दूसरी कंपाउंड्स हैं। मिक्सचर की भी 2 टाइप्स हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हीटेरोजेनियस मिक्सचर। आज हम सब्सटेंस को स्टडी करेंगे। सब्सटेंस की 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है, यानी अ पीस ऑफ मैटर इज़ प्योर फॉर्म, यानी मैटर का वो खालिस टुकड़ा जो बिल्कुल खालिस हालत के अंदर पाया जाए, यानी कोई भी पीस ऑफ मैटर हो सकता है जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में पाया जाए। आपके ज़हनों में ये बात आ रही होगी, यानी प्योर फॉर्म की। प्योर फॉर्म हर वो चीज़ जो खालिस हालत में पाए, जो हम अपनी नज़रों से देखते हैं, वो क्या होती है, प्योर फॉर्म में होती है। मगर हम केमिस्ट्री के अंदर उस लिहाज से नहीं लेना, क्योंकि केमिस्ट्री ये प्योर फॉर्म सब्सटेंस से मुराद ये है यानी सेम टाइप ऑफ एटम्स और फिक्स रेशियो। 2 चीज़ें मैंने बताई हैं प्योर फॉर्म से क्या मतलब ली जाती हैं। प्योर फॉर्म मसलन सेम टाइप ऑफ एटम्स, हर एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। सोडियम है, क्लोरीन है, और यानी एंड सो वन। और उसके बाद फिक्स रेशियो, मैंने बताया था अगर कोई एलिमेंट यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो तो फिर हम उससे फिर क्या फिक्स रेशियो से शो करते हैं। जैसा कि सोडियम क्लोराइड है 1:1, और उसके बाद हमारे पास वाटर है 2:1, इससे बनाया जाता है। और H2O अगर हम 2:2 आ जाए तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था सब्सटेंस की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैंने बताया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो रिलेट कर रहा था फिज़िकल स्टेट के ऊपर। फिज़िकल स्टेट के ऊपर कैसे, जैसा कि वाटर है, वाटर से हम आइस लेते हैं, आइस को हम मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट होने से फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद लिक्विड को हम मज़ीद करते हैं तो वेपोरेशन हो जाती है। मतलब इसकी फ़िज़िकल स्टेट में चेंजिंग आ रही है और कंपोजिशन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो हम इससे कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। जैसा कि हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, लाइक कलर, कलरलेस, और उसके बाद स्मेल, और उसके बाद हार्ड एंड सॉल्युबिलिटी, ये सारी इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमेशा डिपेंड कंपोजिशन के ऊपर कर रही होती है। मतलब अगर हम मिसाल के तौर पे वाटर को थोड़ा हीटअप करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो फिर क्या होता है, यानी वाटर कम्प्लीटली तौर पे चेंज हो जाएगा। यानी किस में चेंज हो जाएगा, 2 डिफरेंट गैसेस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। और उसके बाद
खुद एक अंदाज़ा करें, इसमें वाटर कंप्लीट था, अब इसमें पार्ट्स में चेंज हो गया, तो ये कंपोजिशन खुद ब खुद चेंज हो रही है। अगर हम देखें कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको हमने थोड़ा हीट अप किया, यानी ये दोनों एक दूसरे में डिकम्पोज होंगी तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, यानी मुकम्मल तौर पर कंपोजिशन चेंज हो रही है। फिर हमने कहा था सब्सटेंस की दो टाइप्स होती हैं, एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। आज हम एलिमेंट को पढ़ते हैं। एलिमेंट मैंने बताया था, एलिमेंट को दो तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पे एक अर्ली एज, जो पहले यानी मिसाल के 200 या 300 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त जो यानी एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे वो उस वक्त 9 एलिमेंट थे, कॉपर, गोल्ड, ETC। और उस वक्त क्या कैसे डिफ़ाइन किया जाता था, प्रेजेंट एज यानी मौजूदा दौर के अंदर यानी एलिमेंट्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, ये हमने पढ़ा था। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। अर्ली एज के अंदर हमने सब्सटेंस, सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम एटॉमिक नंबर, और चौथी चीज़ हमने पढ़ी थी कैनॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल यूनिट्स। ये हमने अर्ली एज के लिहाज से पढ़ा था, यानी कोई भी एलिमेंट्स है यानी उसको सिंपली तरीके से यानी उसके अंदर सिंपल यूनिट्स के अंदर डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ये थी अर्ली एज के लिहाज से। प्रेजेंट एज में भी मैंने कहा था ये तीनों चीज़ें सेम है, और चौथी चीज़ जो डिफरेंट होगी यानी मैंने बताया था, इसकी डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी, अ सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड सेम एटॉमिक नंबर एंड cannot be broken down या cannot be decomposed into simple substance by physical means। यानी प्रेजेंट एज के लिहाज से हमने यानी तीन तो अर्ली एज के लिहाज से सेम है, और चौथी कैसे डिफरेंट हुई, पहले मैंने पढ़ा था सिंपल यूनिट्स के अंदर चेंज होगी, चेंज नहीं होती, और उसके बाद प्रेजेंट एज के लिहाज से सिंपल सब्सटेंस के अंदर चेंज नहीं होगी। ये दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी तीन चीज़ें सेम है और चौथी चीज़ डिफरेंट है। और नेक्स्ट हमने अभी थोड़ी देर स्टडी किया था एलिमेंट को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। एलिमेंट को तीन तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। मेटल्स हर वो चीज़ जो यानी लैक्टेसिटी के लिहाज से अच्छी हो और उसके बाद ब्राइन सोल्यूशन के अंदर भी अच्छी हो, हम उसे क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। मेटल्स वैसे केमिकल के तौर पे यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, और मैंने ये बताया था हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्टली 80% जो यानी एलिमेंट होते हैं वो मेटल फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल यानी हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से अच्छी ना हो, और उसके बाद और यानी इलेक्ट्रॉन जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो वो नॉन मेटल्स में आएगा। मैंने मेटलॉइड बताया था, मेटल की कुछ करैक्टरिस्टिक्स और नॉन मेटल की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं दोनों को कंबाइन करें तो मेटलॉइड बनता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था एलिमेंट की 3 स्टेट्स होती हैं, जैसा कि हमने मैटर की सब स्टेट्स पढ़ी थी, इसी तरह एलिमेंट की भी स्टेट्स होती हैं, क्योंकि एलिमेंट भी 3 हालतों के अंदर पाया जाता है, सॉलिड के अंदर, लिक्विड और गैस, ये 3 चीज़ों के अंदर पाया जाता है। सॉलिड सोडियम यानी मतलब आयरन, मैग्नीशियम यानी हर वो चीज़ जो सख्त चीज़ होती है, ये सख्त एलिमेंट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड में बोरोमीन, मरकरी, ठीक है, मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। गैस फॉर्म में हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है एंड सो वन। और सिंबल हमने पढ़ा था, और सिंबल की 2 रूल्स के ज़रिए हमने सिंबल को डिफ़ाइन करना है। वैसे भी सिंबल वो होती है यानी जब हम किसी भी एलिमेंट को नेम दे देना शॉर्ट फॉर्म के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट लेटर के लिहाज से देखें, फर्स्ट लेटर में हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो यानी किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है हम उसको कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अगर हम कार्बन को देखें, कार्बन का हम C लिखेंगे। अगर हमारा सिंबल यानी या एलिमेंट 2 लेटर पर मुश्तमिल हो, हम उसका फर्स्ट जो लेटर वो कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे और सेकंड स्मॉल में लिखेंगे। कैल्शियम का भी हम ऐसे करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने आज अभी स्टडी किया, बेसिक डेफिनेशन केमिस्ट्री। हम